चलिए आज पढ़ते हैं थोड़ा सा। केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ध्यान रखना हमेशा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इनके बारे में। जैसे देखे होंगे, नाम सुने होंगे, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, यानी कि सबको इंग्लिश में अगर बताते हैं मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, इन सब चीजों के बारे में देखे होंगे। हर बार हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में आप जाते हो तो इस टाइप के क्या होते हैं, आपको बहुत सी सारी चीजें मिल जाती हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आज जानते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। अब बात आती है कि मोलैरिटी हिंदी में बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं भाई? मोलरता। अब मोलरता किसे कहते हैं भाई? देखो, हमने एक चीज पढ़ रखा है, सॉल्यूशन। क्या पढ़ रखा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या चीज होता है? दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट होगा इसकी क्वांटिटी हाई होगी और जो सॉल्यूट होगा उसकी क्वांटिटी लो होगी। यानी सॉल्यूट हमेशा कम होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन में ये सारे टर्म आते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, पहला लिखा है मोलरता। क्या होता? देखिए, लिखा है मोलैरिटी या फिर बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन होता क्या है? देखिए एक बार यहां लिखा है नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मोल्स हमारे किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, एक लीटर सॉल्यूशन में जो भी मोल्स हमारे प्रेजेंट होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? मोलैरिटी कहलाते हैं, यानी कि मोलरता कहलाते हैं। मोलरता को अगर हम डिफाइन करें तो आप कह सकते हो किसी बिलियन के एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलैरिटी कह सकते हैं। दोबारा से सुनो, किसी बिलियन में उपस्थित एक लीटर में, देखो, किसी बिलियन के एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाता है? हमारा मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर का कोई सॉल्यूशन है, कोई भी एक लीटर की क्वांटिटी है, उसमें कितने मोल प्रेजेंट हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। अब मोलैरिटी इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलैरिटी। अब देखिए, मोलैरिटी है तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूले के लिए देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यानी कि जो हमने देखो यहाँ बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूट की मात्रा होगी ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट अपान में क्या होगा? सॉल्यूशन। यानी कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन किससे बना होगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, दोनों से मिलकर। तो लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। यहां लिखा है सॉल्यूशन, देखो यहां लिखा है सॉल्यूशन। यानी नीचे क्या होगा, जो भी हम टोटल करेंगे वो सॉल्यूशन को लेंगे, ऊपर जो मॉलिक्यूल हमारे होंगे वो किसके होंगे? सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है? हमेशा कम होती है। यूनिट इसका क्या होगा? मोल पर लीटर होगा। क्या होगा? मोल पर लीटर। यानी कि क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं मोल्स को, वो मोल में करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा लीटर में होगा। तो यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। अब देखिए, यहां कह रहा है, हमने ये सारी चीजें करने के बाद कह रहा है अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी चीज हम लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, उसको हमने वेट क्या कर दिया? W ग्राम कर दिया। कितना कर दिया? W ग्राम कर दिया ऑफ ए सॉल्यूट ऑफ ए मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल के हमने लिए W ग्राम, कोई सब्सटेंस लिया, कुछ भी ले लिया, मास इसका क्या है? मास कितना हमने लिया है? डिसॉल्व इन V लीटर। किसमें है? डिसॉल्व इन V लीटर। यानी कि जो आयतन उसका है हमने क्या ले लिया? V ले लिया। क्या कह रहा? जो द्रव्यमान होगा
वो होगा m होगा, और जो वेट होगा वो w ग्राम होगा, और जो आयतन होगा वो v होगा, वॉल्यूम। तो कह रहा तो मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी होगा w अपान m अपान v। यानी हम कह सकते हैं मोलैरिटी m इज इक्वल टू w अपान m v। क्या हो जाएगा हमारा w अपान m। ये क्या है, मास हो गया, ये v हो गया, और ये w हो गया। v क्या है हमारा, वॉल्यूम हो गया, ये क्या है, मास है, और ये क्या है, वेट है। ये हो गया हमारा क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, मोलैरिटी। क्या हुआ, मोलैरिटी। अब कहता है देखो यहां हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। इस वाले को उठा के इधर कर दो। देखो हमने क्या कर दिया, मोलैरिटी इनटू मास इज इक्वल टू w अपान v। क्या कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको स्ट्रेंथ बतानी है तो वहां हम एक चीज करेंगे, w अपान v मेजर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। को ध्यान रखना, कभी भी चाहे मोलैरिटी की हो, नॉर्मेलिटी की हो, सभी चीजों के लिए क्या करेंगे, अगर स्ट्रेंथ हम ज्ञात करेंगे तो होगा w अपान v होगा। क्या होगा, w अपान v। तो w हमारा ग्राम में होगा, v क्या होगा, लीटर में। तो हम किसी क्या कर सकते हैं, मोल पर लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। देखिए यहां लिखा है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट पर लीटर। जैसे हमने यहां लिखा था सेम यहां भी वही चीजें हैं। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट पर लीटर। अब कह रहा है इक्वल टू है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, जो हमने ये लिख रखा है। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, और ये हो गया मोलैरिटी इनटू क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। तो मोलैरिटी के लिए आपको फार्मूला भी पता चल गया, फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन भी आपको पता चल गया, डेफिनेशन क्या होता है। ये देखिए हो गए ज्यादातर कि अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बैठे हो तो 2 नंबर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, इतना आपको लिखना होता है और आपको 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। दूसरा आता है हमारा नॉर्मेलिटी। क्या आता है, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे करेंगे, कैपिटल एन से। देखो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट परसेंट पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखो यहां लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट। हमने क्या लिया, यहाँ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात हुई थी, तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट सॉल्यूट लिया परसेंट पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका मतलब कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये हो गया फार्मूला किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। किसके लिए, नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता हो गया। जैसे हमने यहाँ किया था, ग्राम में ले लिया, W ले लिया, मास ले लिया, V ले लिया, ऐसे हम यहाँ करेंगे लेट। हमने ग्राम वेट क्या ले लिया, W ग्राम ले लिया, और फिर सॉल्यूट जो हमने सब्सटेंस लिया था, जो भी चीज लिया मॉलिक्यूल, उसको हमने W ग्राम वेट कर लिया। इक्विवेलेंट वेट हमने क्या ले लिया, E ले लिया। क्या ले लिया, E। और वॉल्यूम हमने क्या ले लिया, V। तो अब क्या हुआ, फार्मूला हमारा बनेगा N इज इक्वल टू W अपान E अपान V। तो ये हो गया हमारा क्या, यानी इज इक्वल टू W अपान EV हो गया। देखो EV। अब ये हमारा क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन था, और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं N इंटू E कर सकते हैं इक्वल टू W अपान V। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए नॉर्मेलिटी हो गया। और यहाँ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए मोलैरिटी हो गया। तो देखो हमने क्या लिखा, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंटी इक्वल टू W अपान V। ये हमारा बन गया क्या, इसका फार्मूला हो गया किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए।